भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश चौधरी ने एक टीवी की लाइव डिबेट के दौरान उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लेकर एक विवादित टिप्पणी की, जिस पर प्रतिक्रियाओं का दौर अभी भी जारी है। राजेश चौधरी ने कहा कि मायावती उत्तर प्रदेश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री हमने बनाया, जो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं आने लगी। मायावती ने भी इस मामले में जवाब दिया और सबसे पहले इसमें अखिलेश यादव ने मायावती का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी के लोग इस राज्य की भूतपूर्व मुख्यमंत्री पर विवादित बयान दे रहे हैं, वो वाकई चिंताजनक है और उन्होंने इस मामले में बीजेपी पर खासा निशाना भी साधा था। इसके बाद मायावती ने अखिलेश यादव का आभार जताया था और अब उसी आभार पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, आभार के लिए धन्यवाद। सच तो ये है कि आभार उन लोगों का है जो पिछले 2 दिनों से अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर अपना सक्रिय विरोध दर्शा रहे हैं। इस विरोध का मूल कारण है भाजपा के लिए एक विधायक द्वारा शोषित वंचित समाज की एक सम्मानित भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी का सरेआम किया गया अपमान। सदियों से समाज के प्रभुत्ववादियों द्वारा किए जा रहे मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध आज उपेक्षित और तिरस्कृत समाज के लोगों में ये जो नई चेतना आई है, उसकी एकता और एकजुटता आने वाले कल का सुनहरी, समतावादी, समानतावादी इतिहास लिखेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि एक शुभ संकेत है कि पीडीए समाज अब प्रभुत्ववादी सत्ताधीशों के विभाजनकारी खेल को समझने लगा है। चंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर ये विघटनकारी सत्ताधारी भले कुछ लोगों को हाथ पकड़कर कुछ भी कहने लिखने पर मजबूर कर लें, परंतु मन से वो कुछ मजबूर लोग भी हमारे साथ ही है, क्योंकि ऐसे मजबूर लोग भी जानते हैं कि ये प्रभुत्ववादी उनके भले के बारे में नहीं सोच सकते। सदियों से शोषित वंचित समाज के 99% लोग अब पीडीए में ही अपना सुनहरा भविष्य देख रहे हैं। हम सब वो लोग हैं जो पीडीए परिवार का सम्मान चाहते हैं और सम्मान मिले उन्हें, राजनीतिक तौर से भी, समाज में भी। और कई बार बहुत सारे राजनीतिक दल के नेताओं को समाज में इस तरह का सामना करना पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी की नेता के लिए जो शब्द का इस्तेमाल करना, भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ही ऐसा है। और ये व्यवहार हम सब लोग कोई आज का नहीं देख रहे हैं, हजारों साल से हमने और पीडीए के परिवार के लोगों ने इस तरह का व्यवहार देखा है। हमारा और समाजवादी पार्टी का कहीं किसी तरीके का किसी का अपमान होगा, अपमान नहीं होने दिया जाएगा, उसके लिए आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। उन्होंने आभार दिया था, आभार के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब तो कोई आभार भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा और धन्यवाद भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी चाल लग रही है। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक शक्तियां अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपने स्वार्थ भरे पत्रों पर दमित समाज से हस्ताक्षर करवाने पर बाध्य करती आई हैं, अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 90% में 99% जागरण आ गया है। पीडीए समाज में आया ये जागरण राजनीतिक दलों की सीमाएं तोड़कर मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे पीडीए से जुड़ गया है। जो जुड़ने शेष हैं वो भी आने वाले समय में शेष नहीं रहेंगे। समाज के 90% जनसंख्या अर्थात पीडीए का आपस में 100% जुड़ जाना ही सामाजिक न्याय की क्रांति होगा। ये एकता, हमख्याली और इत्तेहाद ही सैकड़ों सालों से चली आ रही नाइंसाफी को खत्म करेगा। पीडीए ही शोषित वंचित समाज का भविष्य है। हम एक हैं, एक रहेंगे। और अंत में अखिलेश ने अपनी बात को पीडीए एकता जिंदाबाद के नारे के साथ खत्म किया। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर बीजेपी पर निशाना साधा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर ने कहा था कि 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा एक साथ चुनाव लड़ सकती है। अब जिस तरीके से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुलकर मायावती का समर्थन कर रहे हैं, उनके मान सम्मान की रक्षा में सामने आ गए हैं, उससे लग रहा है कि ये जो गठबंधन है वो वाकई में 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक साथ लड़ सकता है।